सरकार बोर्ड नहीं बिठा रही है और उनको नहीं छोड़ रही है। इस प्रकार से तो अत्याचार होता है। मनीष जी, आप बोले माँ को लेके क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए आप तैयार हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको लगता है कि और भी जो यूट्यूबर्स हैं उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं? देखिए, मैं सभी यूट्यूबर से दूसरी कहना चीज ये चीज एक और, प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं? दोस्तों, प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं? वो भी मजदूरी बेरोजगारी की बात करते हैं। के बारे में इसलिए भी नहीं बोलूंगा, वो अभी तक बिहार को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाए हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, वो अपना काम करे, बिहार के विकास में वो अपना योगदान दे, वो उनका काम है। बहुत सारे युवा नेता हैं बिहार में, वो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी कुर्सी पे बैठ के बिहार को बर्बाद किया है, उससे तो मैं सवाल पूछूंगा। और जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, थोड़ा सा शब्दों का सही तरीके से चयन करके, जैसे पहले मेरे साथ ये हुआ कि मैंने बहुत बार जो है आवेश में आके गलत शब्दों का चयन किया। आवेश में आइए, आवेश में आना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन आवेश में आके भी शब्दों का सही चयन कीजिए। अभी भी मैं आवेश में हूं, मेरे अंदर आग जल रहा है, लेकिन आज तो मैंने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। इसके पहले मैंने अनेकों वीडियो में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, पहले तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। उन सारे चीजों का सजा मुझे मिला, मैं काट के आ गया। आप लोग जो है यूट्यूबर बनना चाहते हैं और उससे जो है कुछ करना चाहते हैं, तो आप इतना ध्यान रखें कि आपका वीडियो से समाज को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, समाज और देश को फायदा होना चाहिए, तभी आप यूट्यूबर बने, वरना यूट्यूबर ना बने। चलिए, सवाल यहीं पर खत्म नहीं हो रहे, सवाल बहुत सारे हैं और मनीष कश्यप ने अगर समय निकाला है तो बिल्कुल कई अभी लोग हैं जो कि सवाल पूछना चाहते हैं। मनीष, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, लेकिन ऐसे ही खाली हाथ खाली झोला नहीं लौटेंगे, बहुत सारे सवाल होंगे उस झोले में। ठीक है, तुरंत लौटते हैं। चलिए, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बैठे हैं कुछ बड़ी चर्चा करने के लिए, हमारे साथ मनीष कश्यप मौजूद हैं, तो एक बार फिर से तालियों से स्वागत करते हैं ब्रेक के बाद भी। और मनीष कश्यप धड़ाधड़ सवालों का जवाब दे रहे हैं। इमोशंस इनकी आंखों में मैं बैठ के देख पा रहा हूं, क्योंकि हमारी इनकी दूरी कम है, और जब ये भरभराते हैं तो इनकी आंख के दोनों कोर में पानी आता है, तो आप समझ पाएंगे कि दिल से भरे हैं। आग तो इन्होंने दिखाई है, लेकिन उस आग को अब सार्थक तरीके से पॉजिटिव वे में ले जाना चाहते हैं। इसलिए हाथ जोड़कर सभी यूट्यूबर से भी अपील कर रहे हैं, जितने भी मीडिया पर्सन हैं उनसे भी अपील कर रहे हैं कि संभल कर बोलिए, तथ्यों पर बोलिए और भावावेश में आकर कुछ भी मत बोल दीजिए। अगला सवाल हम लोग ले लेते हैं। अरुण जी। मनीष जी, हम लोग लगातार मीडिया में काम करते हैं, तो कई दूसरे पोर्टल पर जाकर, प्लेटफॉर्म पर जाकर पढ़ते रहते हैं। तो एक पोर्टल पर मैंने 3-4 दिन पहले पढ़ा कि आप इनमें से किन में बिहार का भविष्य देखते हैं। 4 ऑप्शन था, लेकिन उसमें मनीष कश्यप का ऑप्शन नहीं था। लेकिन कमेंट में लोगों का जवाब था कि बिहार को मनीष कश्यप चाहिए। तो उसके बारे में आप क्या, लोग तो कमेंट में कर रहे थे, वो 4 ऑप्शन नहीं था, लेकिन जो लोग कमेंट कर रहे थे उसमें था कि बिहार को मनीष कश्यप चाहिए। बिहार लोगों ने नॉन ऑफ दीज सेलेक्ट किया है। अब जरा सोचिए, ये सौभाग्य की बात है, अपना देश कितना खूबसूरत है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो राष्ट्र, धर्म और पंचजन में पत्रकारिता करते थे, उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा कि सरकार के तर्कस में इतना तीर होता है कि वो जब चाहे तब पत्रकारों का गला घोंट सकता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जो 3 बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने लिखा। और उनके दर्द और पीड़ा को देश के लोग समझे और उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठा दिया। यानी पत्रकार जो है अपने देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया। और अब नया जमाना है, यूट्यूबर को लोग जो है इतना प्यार दे रहे हैं, इतना चाह रहे हैं कि 4 गो ऑप्शनवा में मनीषवा तो नहीं रलक है, लेकिन कमेंटवा में खाली मनीषवे रलक है। तो ये लोग हैं, उनके भावनाओं से हमें कनेक्ट होना है, उनके दिल में जो है हमें घर बनाना है। और जब हम लोग उनके दिल में घर बना लेंगे तो 4 ऑप्शन में नाम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, कमेंट में तो अपना नाम जरूर रहेगा, उनके दिल में अपना घर जरूर रहेगा। ठीक है, अगला। मनीष जी, आप पे एक बड़ा आरोप रहता है कि आप ये सब जो करते हैं ये सुर्खियों में बने रहने के लिए करते हैं। बहुत बढ़िया, बढ़िया, एकदम बढ़िया सवाल है। नेताजी लोग ताली बजवा देते हैं पहले, क्योंकि सवाल बहुत बढ़िया कहा है ना आपने। नेताजी लोग सुर्खियों में रहने के लिए झूठ परोस देते हैं, बड़ा बड़ा घोषणा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी सुर्खियों में रहने के लिए मुंबई के सड़कों पे और बॉलीवुड में और ना जाने कहां कहां किस प्रकार से नाटक करते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं। हम सुर्खियों में रहने के लिए अगर लोगों के समस्याओं को सही ढंग से दिखा देते हैं तो कौन सा गुनाह कर देते हैं, कौन सा गुनाह कर देते हैं। और हमारे सुर्खियों में बने रहने से अगर बिहार का भला हो जाए, बिहार के लोगों का भला हो जाए, गरीबों का भला हो जाए, मजदूरों का भला हो जाए, हमारा तो
शुरू से जिस दिन जेल से निकला उसी दिन कहा था कि मजदूरों का 25 लाख का इंश्योरेंस करे बिहार सरकार। अगर दूसरे राज्य में अगर मजदूर के साथ कोई भी हादसा होता है तो बिहार सरकार 25 लाख रुपया दे। और इसके लिए अगर मनीष कश्यप सुर्खियों में बना रहेगा तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है और ये आरोप नहीं है, मेरे लिए गर्व की बात है। मैं जाति नहीं पूछूंगा, जातीय गणना में कुछ काउंटिंग हुई है आपकी? नहीं, हम तो जेल में बंद थे। नहीं हमारा कहाँ काउंटिंग करते, हमारा घर का भी काउंटिंग करने नहीं आया। सब कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। तो वो परसेंटेज में तो छूट गए होंगे जिस भी जाति से आप आते होंगे। हमारा तो सिर्फ एक ही जाति, हम हिंदुस्तानी हैं बस, ना हम उससे ऊपर है ना उससे नीचे है। हिंदुस्तानी वाला कॉलम वहां पे नहीं था, जाके देखिए, आप दिखाइए, आप देखिए उसमें हिंदुस्तानी वाला अगर कॉलम हो तो जाके देख लीजिए। तो हिंदुस्तानी वाला तो कॉलम था नहीं, इसलिए हमारा गणना नहीं हुआ। तो इस गणना से क्या लगता है भविष्य अंग्रेज ने गणना किया था, पता है ना, 1932 या 37 में अंग्रेजों ने गणना किया था, भारत में गणना किया था। वो कभी इंग्लैंड में गणना नहीं किया। अगर जातीय जनगणना से बहुत फायदा हो, अंग्रेजों ने भारत में किया था, तो वो कभी इंग्लैंड में भी करते। उससे जैन लोगों का परसेंटेज पता है भारत में कितना है? जैसा कि मुझे जानकारी है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो माफी चाहता हूं, पूरे भारत में जैन लोगों का परसेंटेज 1% से भी कम है। लेकिन पूरे भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे, पूरे भारत के बिजनेस पे, पूरे भारत के हॉस्पिटल पे 60% कब्जा है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी संख्या कम है तो हमारी भागीदारी नहीं हो सकती, हमारी हिस्सेदारी नहीं मिल सकती। उन्होंने उसी को ताकत बना लिया। इजरायली लोग जो है सिर्फ और सिर्फ 93 लाख है, उन्होंने उसको ताकत बनाया। तो जनगणना से कोई फायदा नहीं होने वाला। और जनगणना तो हो गया, 6 महीना हो भी गया, हिंदुस्तानी का कॉलम नहीं था, मनीष कश्यप छूट भी गया। अब विकास करे ना बिहार का, अब आए जमीन पे विकास करे बिहार का। अब तो विकास नहीं हो रहा है, अब पता है क्या हो रहा है, कुर्सी कुर्सी खेला जा रहा है। देख रहे हैं ना बिहार में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी जो है दिल्ली, कभी पटना, कभी दिल्ली, कभी बिहार में तूफान मचा हुआ है, कभी वो तूफान दिल्ली में आ रहा है। इन तूफान के बीच में कभी चर्चा हुआ? 6 महीना बाद फिर से अगर आपने मौका दिया तो आप ही के चैनल में आके पूछूंगा कि बिहार में बाढ़ आया है। आज बता रहा हूं, 6 महीना पहले बता रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं कि बिहार में 6 महीना बाद बाढ़ आने वाला है। बचा लो ना बिहार को, नदी से नदी को जोड़ दो बिहार को, बचा लो। पीएमसीएच में जो है स्ट्रेचर के लिए दिक्कत होता है, स्ट्रेचर तक नहीं मिलता। मैं देश के लोगों से विनती करना चाहता हूं, बिहार के लोगों से विनती करना चाहता हूं कि बिहार में जितने भी सरकारी अस्पताल है, कम से कम अगर आप सक्षम है तो एक स्ट्रेचर खरीद के दे, ताकि लोगों का जान बचेगा। एक स्ट्रेचर खरीद के दे, मैं इस प्रकार की बात करता हूं। तो ये तो गुनाह नहीं है। और जातीय जनगणना जो बिहार सरकार कराया है, तो ये भी जनगणना करा ले कौन से जाति के कितने बच्चे जो है बिहार से बाहर जाके पढ़ते हैं, कौन से जाति के कितने लोग बिहार से बाहर जाके मजदूरी करते हैं, और कौन से जाति के कितने लोग जो है वो सरकार के नीतियों से परेशान है। ये जनगणना जब आ जाएगा ना तो अपने बिहार में क्रांति आ जाएगा। लेकिन ये जनगणना ये लोग सार्वजनिक नहीं करेंगे, ये सिर्फ सार्वजनिक करेंगे कि हाँ हाई फलानवा जाति का हाई विधानसभा क्षेत्र में इतना परसेंटेज है तो इसी जाति के आदमी को देंगे, दूसरे जाति को नहीं देंगे। तो इन्होंने अपनी कुर्सी को सेट करने के लिए जातीय जनगणना किया, ना कि बिहार को बचाने के लिए। अगर ये लोग बिहार को बचाने के लिए अगर गणना किए होते तो शायद जो है आज तक बिहार जो है ना वो बन चुका होता। ये जो अभी सिनेरियो है उसमें कौन, अगर सभी गलत ही हैं, कोई करने का मादा नहीं रखता है, सब बोलने वाले हैं, तो नेता है कौन? नहीं, बिहार में कुछ नेता है, अच्छे नेता है। पार्टी का किसी एक पार्टी का नाम नहीं, किसी एक पार्टी का नाम नहीं रखूंगा, हर एक पार्टी में है। नहीं, हर एक पार्टी, लेकिन पार्टी तो ठीक है ना, पहले तो पार्टी आएगी ना, बाद में लोग आएंगे। नहीं, तो पहले अच्छे नेता आना चाहिए, पार्टी तो